जय भीम दोस्तों। जी हाँ, भाजपा ने रचा है बसपा को हराने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र। केवल गोदी मीडिया ही नहीं तो सोशल मीडिया से भी बसपा को किया है गायब। जी हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों से बसपा का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। इसका राजनीतिक विश्लेषण सतीश प्रकाश के शब्दों में आप सुनिए। दावा कर रही है कि मेरा चुनाव सपा के साथ है और साथ में ये प्ले भी दे रही है कि सपा के साथ इसलिए है कि वो राजनीतिक रूप से मजबूत है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई चुनाव जीतना चाहता है वो कभी भी मजबूत के साथ तो चुनाव लड़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हालात है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी है, मुस्लिम एक बहुत बड़ी आबादी है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो राजनीतिक हालात बनाए हैं उन राजनीतिक हालात में अगर मुस्लिम के साथ कोई डायरेक्टली इंटैक्ट हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो आज भी इंटैक्ट हो सकता है। बीजेपी को इसी बात का डर है कि अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ उस उत्तर प्रदेश में हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। बीजेपी जानबूझ करके एक वर्ग विशेष के अंदर ये माहौल क्रिएट कर रही है कि मेरा चुनाव बसपा के साथ नहीं है, मेरा चुनाव इस पार्टी के साथ है, ताकि एक वर्ग विशेष को भ्रमित किया जा सके। आप ये बात मान लीजिए, अगर गलती से भी, मैं फिर आपके एक कार्यक्रम में एक बात कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम है कि तमाम खामियां होंगी, अगर बहुजन समाज पार्टी कोई गलती करेगी तो उसको भी खामियों का जवाब देना पड़ेगा, अगर समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां की होंगी उसको भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रैप है। ये जो बहुजनों के लीडर्स हैं इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इनको कहीं ना कहीं बीजेपी के पॉलिटिकल ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। आज सपा के एक लीडर ने ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हमको दो शादियां करने का मौका नहीं मिलेगा। आप ये सर्वे कराइए इस देश में, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितने मुस्लिम की दो शादियां हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा देगी और अपनी तमाम नाकामियों को उसका ढकने का एक यही तरीका है। जितना बीजेपी को महामारी के ऊपर नहीं घेर सकते। ठीक है सतीश जी, आप खासकर मीडिया चैनलों में जो आ रहा है वह वास्तविकता नहीं है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन की शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने की थी। सतीश चंद्र मिश्रा के प्रबुद्ध सम्मेलन ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक कोहराम मचा दिया था। भाजपा और सपा में घबराहट मच गई थी और इसी कारण बसपा को अपने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध समाज सम्मेलन करना पड़ा था। और आपको पता है कि इसी वजह से या यही से भाजपा ने बसपा को हराने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा ताकि बसपा को चुनाव में हरा सके। इसीलिए भाजपा के नेता या भाजपा के लोग बार बार यही दोहराते नज़र आते हैं कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के साथ है, ना कि बसपा के साथ। इसके पीछे की वजह यह है कि वो जानते हैं कि अगर बसपा के साथ, दलित के साथ अगर मुस्लिम लामबंद हो जाता है तो फिर बीजेपी का कहीं पर भी नामो निशान यूपी के अंदर नहीं रहेगा। इसीलिए वह जो कमज़ोर अखिलेश यादव है उसके पार्टी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बहुजन समाज के लोग अब इस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज के लोगों ने इस भाजपा के षड्यंत्र को अच्छे खासे तरह से पहचान लिया है। तो भाजपा का यह षड्यंत्र धरा का धरा ही रह जाएगा। इंडिया न्यूज़, अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बहुजन महापुरुष आंदोलन से जुड़ी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।